अरे बेटा, ये क्या बात होती है? तेरी भाभी ने इतने प्यार से तेरे लिए पोहे बनाए थे तो तू खा लेती तो क्या हो जाता? तूने तो ऐसे मना कर दिया कि बिल्कुल तेरी भाभी के हाथों में तो जैसे स्वाद ही नहीं है। उसे कितना बुरा लगा होगा बेटा। ये क्या है मम्मी, आप सुबह की बातों को अभी तक लेकर के बैठी हुई हो। मेरा मन नहीं था ना पोहा खाने का, तो मैंने नहीं खाया। उसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है। और वैसे भी भाभी को भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आप मुझसे बोल रही हो। अरे बेटा, मैं तुझसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तू गलत मतलब निकाल रही है। मैं तो तुझसे इसीलिए बोल रही हूँ कि तेरी भी तो शादी हो गई है, तेरी नंद भी तो है। अगर वो भी तेरी बातों में ऐसे ही नखरे निकाले, तू कुछ बनाए तो नखरे निकाले, तू कुछ बोले तो नखरे निकाले, तो तुझे कैसा लगेगा? और बहू को भी तो गंदा लगता होगा ना। तू हर चीज में नाटक करती है, खाने में भी नाटक करती है और अच्छे से बात भी नहीं करती उससे। उसने क्या बिगाड़ा है? कुछ ही दिन तो हुए बहू को आते हुए और तू अभी से मुंह फुलाए बैठ जाती है। अरे मम्मी, आप मुझे बैठे बैठे समझा रही हो। समझाना है तो अपनी बहू को जाके समझाओ। वो 2 दिन की आई, आपने उसकी ज्यादा साइड ली और आप मेरे साइड नहीं ले रही हो। मैं तो आपकी खुद की बेटी हूँ ना मम्मी, आपको मेरी साइड लेनी चाहिए। भाभी भाभी करती रहती हो जब देखो, जब मुझे नहीं करनी अच्छे से बात तो बस बहुत हुआ लाली। बैठी बैठी तुम जब से बुराई करी जा रही है अपनी भाभी की, और अब तो तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। बोलने की भी एक हद होती है और हमें उसे पार नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी भाभी तुमसे उम्र में और ओहदे में दोनों चीजों में बड़ी है, तो तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। लेकिन तुम तो जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही हो। और ये तुमने क्या बोला, बाहर की आई, 2 दिन की आई, ये क्या हुआ? अब वो हमारे घर में आ गई है तो वो हमारी घर की सदस्य हो गई है ना, और मैं उसको बहू नहीं मेरी बेटी मानती हूँ। तो तुझे भी अच्छे से बात करनी चाहिए। देखो, कहा था ना मैंने मम्मी, भाभी जब से आई है तब से आप मुझ में और भाभी में बहुत अंतर करने लगी हो। आपको अपनी बहू को बेटी बनाना है, लेकिन बेटी का क्या करोगी फिर आप? मैं तो आपकी खुद की बेटी हूँ ना, तो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आपको। लेकिन आप तो हमेशा बहू 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 करती रहती हो। कब से आपका ये मंत्र चालू हो गया है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मायके में आकर भी कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे तो हर कोई को अपनी अपनी पड़ी रहती है। मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता अच्छे से। तुझसे तो बात करनी ही खराब है। मैं तो अच्छे से समझा रही थी और अब लड़ाई करने लग गई मेरे से। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, वैसे भी मुझे बहुत जरूरी काम करना है। अरे, ये मम्मी मुझसे बात कर रही थी, अब ये जल्दी जल्दी में कहाँ पे जा रही है? पूछना पड़ेगा। नहीं पूछूंगी तो बताएंगी नहीं। देख के आती हूँ चुपचाप से। अब ये जिम्मेदारी बहू को देने की बारी आ गई है। अरे, भाभी को कौन सी जिम्मेदारी देनी है? अब ये मम्मी क्या क्या बात करने लगी है, ये तो जब जाकर के देखूंगी तभी पता चलेगा। चलो चलो जल्दी से चल करके बहू के लिए वो निकाल लेती हूँ। बहू तो उसे देख करके खुश हो जाएगी। अरे ये क्या, वैसे तो मम्मी बहुत धीरे धीरे मटक मटक के चलेगी, लेकिन आज देखो कैसे जल्दी जल्दी चल रही है। पता नहीं ऐसा क्या देना है भाभी को जो ऐसे चल रही है। पूछ लेती हूँ एक बार जा करके। मम्मी, अब लाली तुम? हाँ मम्मी, मैं। आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप क्या करने आ रही हो। जल्दी जल्दी कमरे में आ गई। बताइए ना मम्मी, क्या देना है भाभी को? अरे वो कुछ नहीं है बेटा, वो तो मैं अपने कमरे में कपड़े रखने के लिए आई थी। और क्या मम्मी, कपड़े रखने के लिए? लेकिन आपके हाथ में तो कोई भी कपड़े नहीं दिख रहे हैं। कौन से कपड़े रखने के लिए आई है? मुझे भी बताइए ना, मैं रखवाने में मदद कर देती हूँ आपकी। अरे अब क्या करूँ, ये तो कमरे से जाने का नाम ही नहीं ले रही, और अगर इसके सामने निकाला तो फिर ये मुझे बहू को देने ही नहीं देगी। क्या हुआ मम्मी, क्या सोचने लगी आप? मुझे बताइए ना कौन से कपड़े हैं। जल्दी जल्दी मैं आपकी मदद कर दूंगी, वरना आप अकेले अकेले काम करेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लाइए मम्मी, निकालिए कौन से कपड़े हैं, मैं आपकी मदद करा देती हूँ उनको रखने में। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी ना। वैसे भी तो अपने ससुराल में भी कितना काम करती है, अब मायके में भी आके मैं तेरे से काम करवाऊंगी क्या? नहीं बेटा, तू जा अपने कमरे में आराम कर, मैं निकाल लूंगी जो भी कपड़े निकालने, ठीक है? ओफो मम्मी, वैसे तो आप हमेशा मुझसे बोलती हो कि बेटा तू कुछ काम नहीं करती, हर काम तेरी भाभी को करना होता है, तो उनकी मदद नहीं करती। अब जब मैं खुद से कोई मदद करने का सोच रही हूँ, आपके कपड़े जमाने में मदद करने का
का सोच रही हूँ तो आप मदद नहीं ले रही हो। फिर मैं क्या करूँ मम्मी, आप ही बता दीजिए ना। मैं आपसे बोल रही हूँ, मुझे भी कपड़े खड़ी करवाने हैं, तो मुझे बताइए ना कौन से कपड़े हैं, लेकिन आप तो मुझे बता ही नहीं रही हो। मुझे नहीं लगता मैं बहस करने में इससे जीत पाऊंगी, इससे अच्छा है इसको बता ही देती हूँ। अरे मम्मी, फिर से आप सोचने लगी। बताइए ना मुझे क्या काम करना है, मैं करवा देती हूँ काम। नहीं बेटा, काम कुछ नहीं करना है। वो मैंने ना कैसे झूठ बोला, वो मुझे ना तेरी भाभी को कुछ देना है और अभी उसका सही समय आ गया है। मैं रुक निकाल के लाती हूँ। ये क्या क्या देना है मम्मी आपको भाभी को? हाँ, अरे बेटा मैं निकाल के लाती हूँ, फिर तुझे दिखाऊंगी। कहीं मम्मी भाभी को वो नहीं, अगर मम्मी ने भाभी को वो दे दिया तो फिर मुझे वो कभी नहीं मिल पाएगा। अरे यार, अब मैं कैसे रोकूं मम्मी को? मुझे आ गया है समझ में, सही समय आ गया है, मतलब कि अब मम्मी ना वो चीज देने वाली है भाभी को। अब मुझे उनको रोकना पड़ेगा, लेकिन मना नहीं कर सकती। क्या करूं मैं? मतलब कि मेरा शक एकदम सही था। ये देख बेटा, मैं हमारे पुश्तैनी हार के बारे में बात कर रही थी। हाँ मम्मी, देख लिया, मुझे तो पता था, मैं पहले ही समझ गई थी कि आप ना हमारे पुश्तैनी हार के बारे में बात कर रही हैं। वैसे मम्मी, क्या आप सच में ये भाभी को दे देंगी? हाँ बेटा, ये हार ना मुझे मेरी सास ने दिया था और अब वही वक्त आ गया है कि ये हार मेरी बहू को मिलेगा और वो भी मैं उसे दूंगी। अरे बेटा, तुझे तो खुश होना चाहिए था ना, तेरी भाभी को मैं इतना कीमती हार देने वाली हूँ, पर तेरा तो अलग ही रंग हो गया है चेहरे का। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सच बताऊं तो इस हार पे असली हक भाभी का नहीं है। क्या बोल रही है ये तू बेटा? तेरी भाभी का हक नहीं है तो फिर किसका हक है? इस पे तो मेरा हक है। ये कैसी बातें कर रही है तू बेटा? तुझे तो पता है ना कि ये हार मुझे मेरी सास यानी कि तेरी दादी ने दिया था, और अब ये हार मैं अपनी बहू को दूंगी यानी तेरी भाभी को। ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? ला हार मुझे दे दे। हाँ? अरे मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? ये हार पे भाभी का हक कैसे हो गया? वो तो बाहर से आई हुई है ना। तो देख बेटा, मैंने तुझे बार बार समझाया है, अपनी भाभी को बाहर से आई है मत बोला करे। अब वो हमारे घर में आ गई है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा है ना। ऐसे बात करेगी तो मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर की सच में तो नहीं हो जाएंगी ना। आखिर में सगी बेटी तो मैं ही खिलाऊंगी ना आपकी। तो फिर आप ये हार अपनी बहू को क्यों दे रही है? मुझे दे दीजिए ना माँ। अगर बेटा तेरे लिए होता ये हार तो मैं तुझे मना ही नहीं करती, लेकिन ये हार हमारा पुश्तैनी हार है और ये हर सास अपनी बहू को इस दिन पे देती है। तो अब मुझे भी मेरा कर्तव्य पूरा करना होगा ना बेटा। मुझे भी ये अपनी बहू को देना होगा, फिर मेरी बहू उसकी बहू को देगी, फिर उसकी बहू उसकी बहू को देगी। ऐसे ही करते करते ये हमारा पुश्तैनी हार आगे बढ़ता जाएगा। आप ये बातें बंद करिए, मुझे ये हार बहुत पसंद है। मेरी तो जब शादी करी थी आपने, मैंने आपसे तब भी बोला था कि मुझे यही वाला हार चाहिए है, लेकिन तब भी आपने मुझे ये वाला हार नहीं दिया था। बेटा ये कोई मामूली हार नहीं है, और वैसे भी जब तेरी शादी कराई थी तो मैंने और तेरे पापा ने तुझे बहुत सारे जेवर दिए थे और बहुत ही महंगे महंगे तोहफे दिए थे। वो सब भी तो कितने ज्यादा कीमती है ना, उन सब को तू भूल गई क्या बेटा? हाँ दिए थे आपने मुझे बहुत सारी ज्वेलरीज गिफ्ट्स वगैरह, लेकिन मुझे अभी ये वाला हार भी चाहिए है, दे दीजिए ना। अरे बेटा, जब मैंने बहू बेटे की शादी की तब भी मैंने उन्हें कुछ खास नहीं दिया, तो अभी तो मुझे दे देने देना। और वैसे भी इस पे तो तेरी भाभी का ही हक है बेटा, तो ये तो मैं तेरी भाभी को ही दूंगी, मैं तुझे नहीं दे सकती।
अरे यार, ये हर बार क्या बातें करती रहती हैं मम्मी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मैं आपकी घर की अपनी बेटी हूँ ना, तो आपको ये हार मुझे देना चाहिए, भाभी को नहीं देना चाहिए। और वैसे भी भाभी इस हार की कीमत नहीं जानती है और वो इसे संभाल के भी नहीं रखेंगी। मैं ना इस हार को बहुत संभाल के रखूंगी मम्मी। आप ना ये हार मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं दे सकती है हार, मुझे माफ कर दे। मैं ये हार जाके बहू को दूंगी, क्योंकि असलियत में ये हार पे सिर्फ और सिर्फ बहू का ही हक है। ओफो, मुझे तो पता ही था कि ये मम्मी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये देखो कैसे अपनी बहू को हार देने के लिए चली गई है। अब तो मुझे कुछ और ही करना होगा। ये मम्मी से मैं कितना बोलती हूँ कि भाभी पे इतना विश्वास मत किया करिए, लेकिन फिर भी ये मम्मी तो भाभी पे ही विश्वास करेंगी। मुझसे ज्यादा भाभी इनके लिए अपनी हो गई है ना, इसीलिए बहू बहू ही करती रहती है दिन भर। और मैं जो बोलती हूँ वो तो एक कान के सुन के और दूसरे कान से निकाल देती हैं। अब मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती ज्यादा, वरना कहेंगी कि एक तो मायके में रह रही है, ऊपर से मुंह भी बहुत चलाती है। चलो चुपचाप से जाकर के कुछ काम करना पड़ेगा। अब तो ये दोनों सास बहू में मैं इतने ज्यादा नहीं बनने दे सकती। चलो अभी मैं सासू माँ के लिए उनके पसंद की चाय बना लेती हूँ। बहू, गुलाबो बहू। अरे सासू माँ, अरे रुक रुक बहू, अभी इस साइड मत देखना, मैं ना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लाई हूँ। क्या कह रही हैं आप सासू माँ? उस साइड क्यों ना देखूं मैं? क्या लाई हैं आप मेरे लिए? मुझे देखना है ना, देख लूं मैं उस साइड? अरे हाँ बहू, देख लेना। रुको तो थोड़ा, वो क्या कहते हैं उसको, सरप्राइज। हाँ वो वही सरप्राइज। मैं ना तुझे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैं तेरे लिए एक बहुत कीमती तोहफा लाई हूँ। ये देख बहू यहाँ पे। क्या सच में देख लूं सासू माँ? हाँ बहू देख ले, लेकिन आंखें बंद करके देखना इस साइड। ये कैसी बातें कर रही है आप सासू माँ? आंखें बंद कर लूंगी, फिर कैसे देखूंगी मैं उस साइड? अरे बहू अभी आंखें बंद तो कर तू। अच्छा ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगी मैं। देखो कर ली मैंने आंखें बंद। अरे मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी बहू। हाँ तो सासू माँ आंखें बंद तो मैंने किया, आपको क्यों नहीं दिख रहा? इस साइड मुंह करेगी तब तो दिखेगा। इस साइड मुड़ पहले। हाँ करती हूँ उस साइड मुंह में। हाँ अब आंखें खोल ले बहू तू। सच में खोल लूं? हाँ बहू खोल ले देख। ओह इतना सुंदर हार। वाह सासू माँ, ये तो बहुत सुंदर है। और देखने से तो लगता है ये ना बहुत पुराना हार है। और सासू माँ मुझे तो लगता है कि ये जो है ना, ये आप अपने लिए लाई हैं। बताइए किसके लिए लाई हैं आप सासू माँ ये? अरे बहू देखते से ही प्रश्न के प्रश्न पूछने लग गई है तू मेरे से। अरे थोड़ा रुक तो, मैं बताती हूँ ना तुझे सारा कुछ। हाँ ठीक है, बताइए सासू माँ, मुझे तो बिल्कुल भी इंतजार ही नहीं हो रहा है। एक तो आपने पहले ही सरप्राइज दिया मुझे, और फिर अब आप बता भी नहीं रही हैं किसके लिए लाई हैं आप। आपके लिए लाई हैं क्या? बहुत सुंदर लग रहा है, और आप पे तो एकदम बहुत ही सुंदर लगेगा। अरे बहू पकड़ना जरा इसको। अच्छा मुझे पकड़ना है क्या? ठीक है लाइए पकड़ती हूँ। वैसे मुझे क्यों पकड़ाया आपने? क्योंकि बहू ये ना तेरे लिए है और इस हार पर तेरा हक है। क्या सच में सासू माँ? हाँ बहू सच में, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में ये ना तेरे लिए ही लाई हूँ मैं। ये ना मुझे मेरी सास ने दिया था और अभी वक्त आ गया है, इसीलिए अब ये मैं तुझे दे रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है सासू माँ कि आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हो, लेकिन आपको क्या लगता है मैं सच में निभा पाऊंगी ना ये जिम्मेदारी को? अरे हाँ तू मेरी बहू है, जरूर निभाएगी। इतने समय तक मैंने निभाया है ना, वैसे ही अब तुझे भी निभाना होगा। ये ले अब तू ही रखेगी इसको, ठीक है?
अच्छा ठीक है सासू माँ, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे अगर आप मुझे ये नहीं भी देती तो भी कोई बात नहीं थी। अरे ऐसे कैसे नहीं देती, वो तो हर सास देती ना अपनी बहू को, तो मैंने भी तुझे दिया। अब फिर ये तू अपनी बहू को देगी, फिर तेरी बहू उसकी बहू को देगी। हाँ हाँ, आ गया समझ में सासू माँ, ये हमारा पुश्तैनी हार है। हाँ हाँ बहू, अब जाकर के इसे संभाल के रखना, ठीक है? और मेरे लिए चाय बना के ले आ। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, मैं इसको संभाल के भी रखाती हूँ और फिर मैं आपके लिए चाय बनाने जा रही थी सासू माँ। अरे अब कोई बात नहीं बहू, बना देना चाय मेरे लिए आराम से। ठीक है सासू माँ। बहू कितनी खुश हो गई है, सच में इतना सुंदर लग रहा है ये, और सासू माँ ने मुझे दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ना मैं इसे संभाल के रखूंगी। सासू माँ ने इतना विश्वास करके मुझे दिया है, मैं ना जरूर इसे संभाल के रखूंगी। ये दोनों सास बहू का बहुत ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे मम्मी ने दे दिया और भाभी ने ले लिया, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, जबकि इस हाथ पर असली हक तो मेरा था। देख रही हूँ आजकल मम्मी को भाभी पे बहुत ज्यादा विश्वास होने लगा है। अब इस विश्वास को कैसे तोड़ना है ये मुझे अच्छे से पता है। मैं भी देखती हूँ ये भाभी कितना संभाल के रख पाएंगी इस नेकलेस को। कुछ दिनों बाद, वो देखो कैसे बैठी हुई है महारानी बनी हुई, अभी आ जाती हूँ मैं भी। भाभी, अरे नंदरानी जी आप? हाँ कहिए, कोई काम था क्या? आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं भाभी, अभी कोई काम तो नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ना कुछ बहुत जरूरी चीज चाहिए आपसे। अच्छा क्या चाहिए आपको, मुझे बताइए, मैं आपको दे देती हूँ। बैठ के बात करते हैं ना भाभी? हाँ 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 सही कह रही हैं आप, बैठ के बात करते हैं। बताइए आपको क्या चाहिए नंदरानी जी? वो, अरे आप इतना सोच क्यों रही हैं? आपको जो चाहिए बता दीजिए ना मुझे, मैं आपको दे दूंगी। मुझे पता है भाभी आप मुझे दे देंगी, लेकिन मुझे मांगने में इतना। अरे नंदरानी जी, अगर आप मुझे भाभी मानती है तो फिर बता दीजिए ना, बहन समझ के ही बता दीजिए। बहन को दीदी को तो हर बात बताते हैं ना, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सच में दे दूंगी। देखो देखो, अच्छा बनने का तो कितना ढोंग करती है ये। वो भाभी, मुझे ना अपने एक रिश्तेदार की शादी में जाना है, और आपको तो पता है ना कि अभी मेरे पास ढंग का कोई नेकलेस ही नहीं है। अब अगर शादी में जाऊंगी तो कुछ तो चाहिए है ना पहनने के लिए, वरना वहाँ रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि इनके पास तो अच्छा सा नेकलेस भी नहीं है। सही बोल रही हैं, शादी में जाते तो नेकलेस वगैरह ज्वेलरी तो पहननी पड़ती है। हाँ तो भाभी, मुझे ना वो जो माँ ने आपको नेकलेस दिया था कल, वो ना बहुत पसंद आया है, तो क्या मैं 1-2 दिन के लिए ले जाऊँ उसे वहाँ शादी में पहन करके आके और आपको दे दूंगी। क्या वो वाला नेकलेस? हाँ भाभी, मुझे वो वाला नेकलेस बहुत प्यारा लगा और मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो मैं चाहती थी कि मम्मी ना मुझे दे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाभी का हक है, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। पर आप ना मुझे प्लीज 2-3 दिन के लिए दे दीजिए ना, मैं पहन करके आके आपको दे दूंगी। वैसे कोई आपको मैं प्रेशर नहीं डाल रही हूँ कि आपको देना ही पड़ेगा, अगर आपका मन हो तो आप दे दीजिए, वरना रहने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी तो मेरी बहन जैसी है ना, तो मैं आपको दे देती हूँ वो नेकलेस, लेकिन हाँ आप ना मुझे ध्यान से लौटा दीजिएगा, क्योंकि सासू माँ ने मेरे पे बहुत विश्वास करके वो दिया है, और वो कोई मामूली हार नहीं है ना, बहुत ही पुश्तैनी हार है। आपको तो पता ही है ना दीदी। हाँ हाँ मुझे पता है भाभी कि वो बहुत ज्यादा अनोखा हार है हम लोगों के लिए। मैं भी उसे बहुत संभाल के रखूंगी, और आपको ना मैं आकर के सबसे पहले वही लौटाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं आपको दे देती हूँ वो हार। क्या सचमुच भाभी आप मुझे दे रही हैं?
हाँ हाँ सच में मैं आपको दे रही हूँ ला करके। दीदी को वो हार दे ही देती हूँ क्योंकि वो भी तो इस घर की बेटी है ना, और उनको मना मैं नहीं कर सकती। मैं दे देती हूँ, वो बोल तो रही है संभाल के रखेंगी और पहनकर वापस आकर मुझे वो हार दे देंगी। यही सही रहेगा, दे देती हूँ मैं। मैंने शादी का बहाना करके इससे कितनी बड़ी चीज ले ली है। अब देखो मैं क्या करती हूँ, फिर तो मम्मी इस पे विश्वास कर ही नहीं पाएंगी। मेरी भोली भाभी। कुछ दिनों बाद देखो मम्मी अभी यहीं पे बैठी हुई हैं। अब उन्हें भड़काने का सही समय आ चुका है। अब मैं जा करके मम्मी को ऐसा भड़काऊंगी ना कि आइंदा से वो भाभी पे विश्वास भी नहीं करेंगी। मम्मी, अरे लाली बेटा तू आना बैठ। हाँ मम्मी बैठी हूँ, बैठने के लिए तो आई हूँ। अच्छा वैसे मम्मी आपने भाभी को वो नेकलेस दे दिया क्या? कौन सा नेकलेस? मम्मी आप भूल गई, हमारा पुश्तैनी हार जो आप भाभी को देने की बात कर रही थी, दे दिया क्या आपने उनको? हाँ हाँ दे दिया, लेकिन तू आते से ही हार की बात क्यों करने लगी? वो तो ऐसे ही आपने में से बोला था ना कि देना है भाभी को वो, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ दिया है कि नहीं। अच्छा तो दे दिया आपने हार? हाँ हाँ मैंने उसी दिन दे दिया था भाभी को हार, और बहू को वो बहुत पसंद आया। बहू बहुत खुश हो गई है। हाँ हाँ पसंद क्यों नहीं आएगा, वो उसी के लिए तो आई है इस घर में। फिर से तो वही बातें करने लगी, तुझे और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो जब अपनी भाभी की बुराई करने मेरे पास आ जाती है। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस घर में जो भी बहू बन के आती आप उसको देती ना हार, तो भाभी भी इस घर में आई है, आपने उनको दिया। आप गलत समझ रही है मेरी बात को मम्मी। हाँ फिर ठीक है। वैसे मम्मी आपने जब से भाभी को वो नेकलेस दिया है, आपने उसके बारे में पूछा क्या भाभी से? नहीं तो पूछने की क्या बात है, बहू ने बहुत संभाल के रखा हुआ है ना नेकलेस को, तो मैंने नहीं पूछा उससे। आप इतना भी विश्वास मत करिए मम्मी अपनी बहू पे। हो सकता है भाभी ने कोई लापरवाही कर दी हो या फिर नेकलेस को रख करके भूल गई हो। हमें एक बार उनसे पूछना तो चाहिए कि कहाँ पे है नेकलेस, कैसा रखा हुआ है, चेक तो करना चाहिए ना। अच्छा चेक करना चाहिए। हाँ हाँ मम्मी आजकल ना किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार आप नेकलेस मंगा करके चेक कर लीजिए कि वो असली हार तो है ना हमारा। अच्छा ठीक है, तू कहती है तो फिर मैं बहू से मंगा लेती हूँ, और मुझे पता है बहू ने बहुत संभाल कर रखा है हार। रुक मैं अभी उससे बोल के मंगाती हूँ। हाँ मम्मी आप मंगा लीजिए। बहू, गुलाबो बहू इधर आना। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ भाभी मम्मी ने आपको बुलाया है। अच्छा तो बताइए सासू माँ कोई काम है क्या, क्या हुआ? बहू वो ना मुझे मेरा वो पुश्तैनी हार चाहिए था जो मैंने तुझे दिया था। अच्छा वो, लेकिन वो बहू मुझे ना सारे हार पर पॉलिश करवानी है, वो भी तो हमारा पुराना हार है ना, तो मैं सोच रही हूँ उस पे भी पॉलिश करवा करके फिर तुझे दूंगी। हाँ तो बहू तू मुझे ला करके वो हार दे दे। लेकिन सासू माँ मेरे पास तो वो हार है ही नहीं। क्या तेरे पास नहीं है? मैंने तो तुझे ही दिया था ना बहू, फिर किसके पास होगा? सासू माँ वो हार तो मुझसे 2 दिन के लिए दीदी ने लिया था। ये लाली दीदी मेरे पास आकर के बोला कि मेरे पास पहनने के लिए कोई नेकलेस कोई ज्वेलरी नहीं है, तो भाभी आप मुझे वो पुश्तैनी हार दे दो। तो मैंने सोचा वो इस घर की बेटी है, उनका भी हक है उस पे, तो मैंने तो उन्हीं को दिया था। लेकिन अभी तो दीदी शादी से भी वापस आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे हार नहीं दिया, वो भूल गई हार देने का ध्यान।
क्या भाभी, आप क्या कह रही हो? मैंने आपको वापस कर दिया था, आपको ध्यान नहीं है क्या? नहीं नहीं, अगर आप मुझे वापस करती तो मुझे याद रहता। मम्मी, अब आप देख लो, आपकी बहू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। आप उनसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने सिर्फ 2 दिन का बोल के लिया था और 2 दिन में सबसे पहले मैंने आकर के भाभी को वो हार लौटाया था। फिर भी अगर उन्हें याद नहीं है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मम्मी, आपको अपनी बेटी पे विश्वास नहीं है क्या? मैंने सच में भाभी को वो हार लौटा दिया था। अब वो ध्यान भूल गई तो वो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाने लगी। नहीं नहीं दीदी, मैं आप पे चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। वो तो सासू माँ ने मुझसे हार मांगा तो मैंने उनको बताया है ना कि मैंने हार तो आपको दिया था। देख लो मम्मी, अब आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम भी लगाने लगी है बहू। बहू, अगर लाली ऐसे बोल रही है तो वो इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी पे पूरा विश्वास है। और तुम एक बार जाकर के अलमारी में चेक करो ध्यान से। हो सकता है तुम ध्यान भूल गई होंगी। लाली ने तुम्हें वापस कर दिया होगा ध्यान से। वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकती। जाकर के एक और बार चेक करो बेटा तुम। ठीक है सासू माँ, मैं एक और बार जाकर के चेक करती हूँ अलमारी को। मैंने तो चेक कर लिया था लेकिन अलमारी में तो हार था ही नहीं। अरे, जब नंदरानी जी ने मुझे वापस ही नहीं किया तो हार कहाँ से होगा? लेकिन फिर भी सासू माँ की तसल्ली के लिए एक और बार देख कर आती हूँ। सच सच बता लाली, तूने वापस तो कर दिया था ना भाभी को हार? आपको क्या लगता है मम्मी? हाँ, मैं चोर हूँ? आपने मुझे हार नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने भाभी से लेके और चोरी करके रख लिया है। मैंने उनको आकर के सबसे पहले हार वापस किया था। मैं वो नहीं कह रही हूँ कि तू चोर है। हो सकता है गलती से तेरे पास रह गया हो। बहू पे शक कर रही है, उससे पहले तू भी तो याद कर, तूने ध्यान से लौटाया था ना भाभी को हार। हाँ हाँ मम्मी, मैंने लौटाया था। और देखना, हार भाभी की अलमारी में से ही निकलेगा। अच्छा, तो बहू लेने गई तो है, अगर होगा तो वो मुझे दे देगी। वो देखो, निकल आया ना आपकी बहू की अलमारी में से हार। और हर कोई मेरे ऊपर शक कर रहा है कि जैसे मैं चोर हूँ। बहू, मिल गया क्या हार? हाँ हाँ सासू माँ, ये देखिए, ये रहा पुश्तैनी हार। ये मैंने अपनी अलमारी में चेक किया तो वहीं पे रखा हुआ था, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि नंदरानी जी ने मुझे कब वापस कर दिया ये। भाभी, आपको याद नहीं है तो ये क्या मेरी गलती है? आपको याद रखना चाहिए ना। देख लो मम्मी, भाभी को तो याद ही नहीं है कब उन्होंने रख लिया था। अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं हार दिए हुए उनको, और अभी से वो भूलने लगी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हो भाभी को। सोच लो मम्मी, मैं तो आपसे पहले भी मना कर रही थी और अब भी मना करूंगी। आप अपने पास ही रखो ना, क्यों दे रही हो आप? इससे अच्छा तो मुझे दे देती तो मैं उसका ख्याल रख लेती। ले लो मम्मी वापस भाभी से वो हार। अब ठीक है, अगर आप लोगों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो सासू माँ, आप ये हार वापस ले लीजिए। हाँ, कर दो वापस हार मम्मी को। आप नहीं रख सकती हो इसको संभाल कर। देख लिया, आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है अब हमें। बहू, हार देने की कोई जरूरत नहीं है, रख ले अपने पास। लेकिन अब बहुत हुआ लाली, और कितना मुंह चलाएगी फालतू का? मैंने देखा था जब तू रात को जाकर अपनी भाभी की अलमारी में चुपचाप से रख रही थी ये हार। कि क्या ये क्या कह रही है मम्मी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर से एक नया झूठ। तेरे समझ में नहीं आता तू झूठ बोल किससे रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था जब तू बहू की अलमारी में रख रही थी ये हार, और अब तू फिर मुझे झुठला रही है। वैसे ही बहू को झुठला रही थी। अरे, अगर तू बहू के हाथ में देती तो बहू को याद होता। वो इतनी भुलक्कड़ नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात भूल जाए। और मेरी और बहू के बीच नफरत पैदा करने की ये जो तेरी आदत है ना, इसको छोड़ दे। बहुत खराब कर रही है। एक तो मायके में आकर के बैठी हुई है और ऊपर से मायके में ही फूट डालने की कोशिश कर रही है। ऐसे फिर ना तो तेरी भाभी का मन होगा तुझे यहाँ बुलाने का, और ना ही मेरा मन होगा यहाँ बुलाने का। तू अगर चाहती है कि हम लोग तेरे को अच्छे से रखें और तेरी इज्जत भी करें
तो तुझे यहाँ पे आराम से रहना होगा। ये सब फालतू के काम करेगी तो फिर हम लोग कैसे तुझे बर्दाश्त कर सकते हैं फिर। अब बता, क्या तूने चुपचाप से भाभी की अलमारी में नहीं रखा था हार? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, वो मुझे भाभी से जलन होने लगी थी। जब से भाभी घर में आई है तब से आप बहू बहू करती रहती हैं, मेरे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। इसीलिए मैंने सोचा ऐसा करूंगी तो फिर आपका भाभी पे से विश्वास हट जाएगा और फिर आप मुझ पे ही विश्वास करोगी सिर्फ और सिर्फ। लेकिन मैं गलत थी। अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरे में और बहू में अंतर करती हूँ, भेदभाव करती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ना तो बहू में भेदभाव करती हूँ और ना ही तेरे में। मेरे लिए मेरी बहू भी बेटी है और तू भी बेटी है। अब रोना बंद कर दे। ये सब बातें मैंने तुझे समझाने के लिए बोली हैं, मैंने दिल से नहीं बोली हैं कि तुझे बुरा लगे। लेकिन तुझे अगर समझाना था तो ये बातें बोलना बहुत जरूरी था। अब बस रोना बंद कर दे। और हाँ, तू अब अपनी भाभी से माफी मांग। तूने उसे बहुत कुछ बोल दिया है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया है और मैंने आपसे कभी भी इज्जत से बात नहीं की है। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए भाभी। कोई बात नहीं ननद रानी जी, मैं तो आपसे भी बोलती हूँ कि आप मुझे भाभी की जगह बहन मानने की कोशिश करिए और मैं आपको तो बहन मानती हूँ, तो मुझे आपकी बातों का कुछ बुरा नहीं लगता। और सासू माँ भी मुझे बहुत अच्छे से समझाती हैं, तो मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। और आप भी प्लीज ऐसी बातें मत किया करें, इससे रिश्ते खराब होते हैं। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है।